ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। पहली मुलाकात में ही बाबा ने अपना बना लिया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार बसवराज राज ऋषि, हुबली, कर्नाटक अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मुझे विद्यार्थी जीवन से ही भगवान की बहुत खोज रही। इसके लिए कई गुरु किए, सेवा की, व्रत किए, पर कहीं भी भगवान नहीं मिले। शिव का भक्त था, अतः शिव की महिमा सुनने के लिए प्रवचनों में, भजनों में, यात्राओं पर जाता रहता था। एक बार अखबार में पढ़ा कि ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन है, जिसका विषय है कैसे भगवान को पा सकते हैं। मैंने सोचा यह तो मेरे काम का विषय है, इसलिए जाना चाहिए। रात को 8 बजे अखबार में पढ़ा और रात 10 बजे पहुंच गया। देर होने के कारण प्रवचन पूरा हो गया था। वहाँ की निमित्त दादी हृदय पुष्पा जी ने अगली शाम को आने को कहा। अगली शाम निश्चित समय पर पहुंच गया, पर मुझे ये सब क्रिश्चियन मिशन वाले लोग लगे, क्योंकि हिंदुओं की तरह तिलक बहनों ने नहीं लगा रखा था और सफ़ेद पहनावा भी क्रिश्चियन लोगों की तरह लगा। मैंने दादी के सामने, आप किसका प्रचार करते हो? आपको मकान का किराया कौन देता है? संभाल कौन करता है? आदि अनेक सवालों की झड़ी लगा दी। 7 दिन आकर सारा ज्ञान समझो, बाद में सब कुछ बताएंगे, दादी ने ऐसा कहा। धीरे धीरे 7 दिन का कोर्स पूरा होते होते निश्चय पक्का हो गया कि भगवान सृष्टि पर आ गए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान ज्ञान देते हैं। यह सत्य बुद्धि में बैठ गया। ब्रह्मा बाबा के तन में ही क्यों? ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय होने के बावजूद मुझे यह सवाल बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा था कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में ही क्यों अवतरित हुए। कर्नाटक में तो बहुत महात्माएं हैं, त्यागी, मठाधीश, पीठेश्वर है, जबकि ब्रह्मा बाबा तो वैष्णव थे। जगत गुरु तो ब्रह्मचारी होता है, पर ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी थे। गुरु लोग शैव होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा तो व्यापारी थे। सन्यासी तो त्यागी, तपस्वी होते हैं, जबकि ब्रह्मा बाबा तो परिवार वाले थे। मुझ ब्रह्मचारी आत्मा को छोड़कर इस आत्मा के तन में भगवान क्यों आए? यह बहुत बड़ा प्रश्न मन को बहुत कचोट रहा था। इसका कहीं हल नहीं मिल रहा था। बहनों से भी कुछ पूछ नहीं पा रहा था। भय था कि कहीं मेरा सेवा केंद्र पर आना जाना ही बंद न करवा दे। इसीलिए मैं कुछ ही दिनों के बाद माउंट आबू गया। कुमार होने के नाते मुझे शीघ्र यहाँ मौका मिला, ऐसा मुझे बाद में पता चला। मुरली द्वारा मिले सभी प्रश्नों के उत्तर। माउंट आबू रात को देरी से पहुंचा, इसीलिए उसी समय बाबा से रूबरू मुलाकात नहीं हुई। प्रातः मुरली क्लास में मुरली सुनी। मैंने वह तिथि डायरी में नोट कर रखी है, क्योंकि मुझे जो सवाल पूछने थे उन सब सवालों के जवाब उस दिन की मुरली में ही आ गए। मुझे आश्चर्य लगा। सभी प्रकार के संशय उसी दिन की मुरली सुनकर मिट गए। मुरली में आया, चूँकि यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग के लिए है, इसीलिए शिव बाबा को गृहस्थी तथा वानप्रस्थ अवस्था वाले तन का ही आधार लेना है। यह सुनकर मन में तुरंत प्रश्न आया कि परिवार वाले के तन का आधार क्यों लिया। फिर मुरली में आगे आया, वही नारायण बनने वाला है। भगवान किसी मानव को पूछकर किसी के तन में आएंगे क्या? अगर शिव बाबा किसी सन्यासी के तन में अवतरित होते तो तुरंत ज्ञान को फॉलो करने वाले भी तो चाहिए। जंगल में क्या कोई फॉलो करेगा? मुरली सुनकर चिंतन चला कि बिना पूछे ही हर सवाल का जवाब दे दे। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। आमतौर पर माँ भी ऐसा कर सकती है, लेकिन वो केवल स्वयं के बच्चे के लिए ही कर सकती है, हर एक के लिए नहीं। बाबा ने पूछा, क्या चाहिए? बाबा के कमरे में बाबा से सन्मुख मिलन हुआ। तब ये सब सवाल और मन की उलझनें उन्हें बताई।
तो परमात्मा शिव के रथ अर्थात ब्रह्मा बाबा भी खुले दिल से हंसे। ब्रह्मा बाबा ने मुझसे पूछा, क्या चाहिए? मैं हिंदी और इंग्लिश अर्थात हिंग्लिश बोलता था। भाषा को न समझना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी बाबा को बोला, जो इच्छा थी वो तो मिल गया बाबा, अब कुछ नहीं चाहिए। पहली मुलाकात में ही बाबा ने मुझे अपना बना लिया। फिर तो मैं भक्ति से संबंधित विभिन्न सवाल बाबा को खत में लिखता और सप्ताह में ही प्रत्युत्तर पाता। ज्ञान और योग में निश्चय होने के साथ साथ मुझे ब्रह्मा बाबा की कार्य प्रणाली ने बहुत आकर्षित किया। करोड़पति होने के बावजूद बाबा का झट से धन का त्याग, ईश्वर से प्रेम होने के कारण बाबा की तपस्या, ईश्वर के प्रति उनकी लगन, परिवार वाला होते भी पुरानी दुनिया का त्याग, मानवता की सेवा की लगन, बंधु, गुरु, सामाजिक गौरव का त्याग, ये सब बातें बहुत प्रेरणादायी लगी। मैं सोचने लगा, कुमार होने के बावजूद मैं ऐसा क्यों न बना। त्याग तपस्या का मिसाल खड़ा करने की लगन लगी। एक बाप दूसरा न कोई। मुझे बाबा की यह शिक्षा बहुत पसंद आई। बस बाबा ही मेरा जीवन है। ब्रह्मा बाबा के त्याग और तपस्या को देख चिंतन चलता था कि कुमार होकर भी त्याग तपस्या का कोई मिसाल खड़ा न करूं तो परमात्मा के प्रति मेरी तड़प के मायने ही क्या। जो काम एक गृहस्थी कर सकता है वो मैं कुमार क्यों नहीं कर सकता। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की बहुत अच्छी नौकरी लग गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मेरी पसंद भी कुछ ऐसी ही नौकरी की थी, अतः स्वीकार कर ली। बाबा ने भी यही सुझाव दिया था। मैं बाबा की तरह करोड़पति तो था नहीं, इसलिए इसी पूरी की पूरी तनख्वाह को राजस्व अश्वमेध यज्ञ में सफल करके शिव बाबा की लिस्ट में आगे से आगे नंबर लाने का भरपूर प्रयास किया। यह भी पक्का किया कि शरीर की हड्डी हड्डी यज्ञ में सफल करना सिर्फ दधीची ऋषि का ही गायन नहीं है, मेरा भी है। इसी सेवा क्रम में भगवान के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन सरकार से खरीदी। येल्लापुर में सिर्फ 1000 रुपये में 10 एकड़ ज़मीन खरीद वहाँ पर बाबा का सबसे बड़ा पहला तपस्या धाम बनवाया। वहाँ ही सर्वप्रथम मूल्य शिक्षा सेवा केंद्र बना, जहाँ आज तक निरंतर सेवाएं चल रही हैं। धार्मिक सम्मेलन में एक जगत गुरु के साथ अमेरिका जाना हुआ। न्यूयॉर्क, बोस्टन, मैरीलैंड आदि स्थानों पर बाबा का झंडा लहराया। सबसे पहले मेरे द्वारा ही विश्व नवनिर्माण पत्रिका बाबा ने निकलवाई। बाबा अभी भी बहुत सेवा करवाते हैं। स्वर्ग को प्रदर्शित करती एक भव्य फोटो वाली किताब भी बाबा ने बनवाई। स्पोर्ट्स विंग में अध्यक्ष की हैसियत से सबको साथ रखकर सेवाएं देता हूँ। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि बाबा ने जो बोला वह करना ही है। बाबा को अर्थात बाबा की मुरली को 100% फॉलो करो तो भाग्य विधाता स्वयं ही बन जाएंगी। एक बाप दूसरा न कोई। यह धुन लग जाने से कल्प कल्प की कमाई जमा हो ही जाएगी, लेकिन अब नहीं तो कब नहीं, यह ज़रूर याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, सबक अच्छा याद किया है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी आशा बहन ORC गुड़गांव अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।